नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में पिछले कुछ दिन से एक इस तरह की घटना जिसे हम अफवाह कहें, सच्चाई कहें या फिर तंत्र विद्या से जुड़ा कुछ मामला कहें, चोटी काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और चोटी काटने के बाद यह कहा जाता है कि जिसकी चोटी कटती है वो बेहोश भी हो जाते हैं। बालों का गम है या फिर उस तांत्रिक का जादू, इन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। और हमारी नजर में महज एक अफवाह है। कई जगह पे इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि घर वालों की शर्म, घर वालों की डांट डपाट, घर वालों की नाराजगी, उसका एक तोड़ भी कुछ लोगों ने निकाला। चोमू के पास एक बहू ने अपने बाल इसी वजह से कटवा लिए कि सास और ससुर नाराज रहते थे कि कहीं बाल नहीं कटवाने। थोड़ी देर के लिए बेहोश, लेकिन ठीक हो गई, पकड़ी भी गई। खैर, वो इस तरह के कुछ मामले भी सामने आए हैं। कुछ कहते हैं त्रिशूल बना के चले जाते हैं। हाल ही में एक सापरा जयपुर के पास में घटना हुई, उस बच्ची को फीड्स आते थे, इस वजह से वो बेहोश हो गई, बाल किसी और के पड़े हुए थे। खैर, हमारे साथ इस वक्त ये कहेंगे कि ये अफवाह है कि वास्तव में इसकी डेप्थ क्या है और क्या इस तरह की कोई चीज भी हो सकती है। तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग फील्ड के लोग हैं। डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक है। राजेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी, पुलिस का बड़ा रोल है इसमें, वो हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम गौड़ साहब, जाने माने ज्योतिषी हमारे साथ हैं। और मोनिका राव जी, समाजशास्त्री हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। मैं एक बार जरा दिखाऊंगा कि घटना क्या है राजस्थान में। अस्पताल में बालों का गुच्छा दिखाती ये महिला आपको कुछ अजीब लग सकती है। आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि आखिर ये बालों का गुच्छा आया कहां से और आखिर इसका यह क्या काम है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। एक अफवाह से प्रदेश के कई जिलों में भय का माहौल व्याप्त है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी एक तांत्रिक द्वारा महिलाओं के बाल काटे जाने को लेकर लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई अफवाह अब सीकर और किशनगढ़ तक इसका असर दिखा रही है। और अफवाह के शिकार पीड़ितों की माने तो ये केवल तंत्र मंत्र के लिए किया जा रहा काम है। साथ ही जिन महिलाओं के बाल काट लिए जाते हैं और उनके शरीर पर त्रिशूलनुमा आकृति मिलती है, यही नहीं, दहशत के मारे ये महिलाएं बेहोश तक हो जा रही हैं। सुना है हमने कि कोई औरत आती है बाल काटती है। गली में सबने किया तो हमने भी कर दिया। क्या मालूम, डर लग रहा है इसलिए कर देते। डर के कारण कर रहे हैं। डर के पूरी गली वाले लगाए, हम तो लास्ट में लगा रहे हैं। गांव के 2 बजे उसके हरिजनों के बच्ची थी, पहले उसका बाल काटा गया था। तो उसके बाद में गांव के सेक्रेटरी आया और उसके रात को 8 बजे एक आदमी देखा था, वो बच्ची, उसने बच्ची उसको कहा तो वो हमारे पास में आई और 50-60 गाँव वाले ने गेट का लगा के उसको घेरा था पकड़ने बाद में पकड़ में नहीं आया और रात को 2 बजे वो भाग गया। जयपुर के कोटपुतली और शाहपुरा में भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें महिलाओं के बाल काट लिए गए और वो बेहोश हो गई। इन घटनाओं से इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। अब तक केवल महिलाओं के साथ ये घटनाएं हो रही, लेकिन सवाई माधोपुर के चौथ के बड़वारा तहसील में रामसिंहपुरा गांव में एक युवक बाल काटने का शिकार हो गया, जहां सोते समय युवक के बाल काटने की घटना हुई, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब मेरे को सुबह पता चला, उठा जब। अच्छा, क्या क्या देखा आपने ऊपर? इसके ऊपर रोड़ी बिखरी थी, माथा भी लाल हो रहा था, बस ये देखा, बेहोश होकर पड़ा था 32-33 मंजिल। अच्छा। वहीं पुलिस का कहना है कि ये केवल कोरी अफवाहें हैं, इसका कोई आधार नहीं। पुलिस का मानना है कि अंधविश्वास और अशिक्षा के कारण कुछ लोग इस तरीके की अफवाहों का शिकार हो रहे हैं। और इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग भी सख्त हो गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने डीजीपी और जिला कलेक्टर्स को इस मामले में पत्र भेजा है और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसको मैं कहूंगी कि जब से राजस्थान में डायन एक्ट लागू हुआ और उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हम लोग, तब से इस प्रकार के जादू टोने, तांत्रिक वांत्रिक, गोपाजी लोग जो होते हैं, इनमें हड़कंप मचा हुआ था कि इनका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। क्योंकि पहले कोई प्रावधान नहीं था इनकी सजा का, तो ये अपनी मनमानी करते रहते थे। अब सजा के प्रावधान होने से इनमें डर बैठा है, तो उसी चीज को फिर से ये एक अभियान चला के ये गिरोह है जो काम कर रहा है, मुझे लग रहा है। अशिक्षा अंधविश्वास को जन्म देती है और अंधविश्वास भय को, और ऐसा ही कुछ प्रदेश में हो रहा है। और इन घटनाओं से साबित हो रहा है जो लोग अंधविश्वास के शिकार हैं उन्हें इससे बाहर निकालना होगा और पुलिस और प्रशासन को भी इन अफवाहों को तुरंत रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
तो चलिए, अभी आपने देखा बाल काटने की घटना है। परिजन भी कह रहे हैं कि हमें दौड़ते हुए कोई दिखाई दिया, उसके बाद में बेहोश हो गई। और रोचक बात तो यह है कि लड़के के भी बाल काट दिए गए हैं। और मजेदार बात यह है कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भी लोग सक्रिय हैं। कोई कह रहा है कि सरकार ने 5000 भोपों की भर्ती निकाली है कि ऐसे जो तंत्र विद्या इससे निपटने के लिए। खैर, ये सब चीजें मुझे लगता है कि मैं इसे गासिप से ज्यादा कुछ नहीं है। अब मूल जो बात है हम उससे चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनीता, मैं आपसे मुखातिब हूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में इस तरह की कोई चीज भी होती है? नहीं, ये एक और अंधविश्वास है। एक्चुअली क्या फियर जो होता है ना, डर, वो इंसान का एक इनेट इमोशंस होता है जो बचपन से उसके अंदर होता है। और इन लोगों ने जिन्होंने ये फैलाया है, दहशत फैलाया, उसी को काम में लिया है, फियर फैक्टर को काम में लिया है कि लोगों के अंदर अपने भारतीय संस्कृति को देखे तो तंत्र विद्या काफी ज्यादा इसके अंदर व्याप्त है। लोग इन ऐसी चीजों को पूछते हैं, ऐसी चीजों से डरते हैं। जो शुरू से आता रहा है कि हम तंत्र से तुम बेहोश हो जाओगी, ये कर दोगी, एक डर व्याप्त करते थे। उसी तरीके से अभी भी वही चीज इन्होंने काम में ली है कि बाल काट दिए और एक डर फैला दिया है कि जिसके बाल कटे उसके ऊपर विपदा आ गई। आप ये बताइए, बाल इंसान का वो ऑर्गन है जो लगातार बढ़ता रहता है और जिसके काटने से ना दर्द होता है ना किसी को एहसास होता है। अगर वो बाल कट भी जाते हैं तो थोड़े दिन में अपने आप बढ़ जाते हैं। उन्होंने बाल काट दिए, कोई बात नहीं, पर इंसान के अंदर क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसके अंदर अगर हम बोल दे कि वो बीमार है, विपदा आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है, तो ना चाहते हुए भी इंसान बीमार हो जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, बेहोश हो जाता है, घबराहट हो जाता है। वही इन औरतों के साथ हुआ है जिनके बाल कटे हैं, डर के मारे वो बेहोश हो गई है, एक घबराहट ज्यादा हो गई है और एक जैसे फिट्स जैसे उनके अंदर सिम्टम्स आए। एक्चुअली दिस इज अ हिस्टेरिकल कन्वर्जन डिसऑर्डर जो कि डर की वजह से हुआ है, ना कि किसी तंत्र विद्या की वजह से। और उनके अंदर क्या होता है कि लोग इनको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय कहाँ लेके जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास, भोपाओं के पास, जो कि सीधे सीधे इनकी मंशा को पूरी करता है। जी, राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस का बड़ा अहम रोल है इसमें, और ये अफवाहें, मुझे लगता है कि पुलिस की दौड़ भाग कराना, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि पूरे प्रशासन में भी, क्योंकि एक अफवाहें फैलती है तो आप उस पर बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते कि पीड़ित व्यक्ति है उसको उठा करके टिका दिया जाए। एक क्योंकि समाज में समझाने का भी काम होता है, लेकिन अब थोड़ा सा सख्त कदम भी उठा रहे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि कभी को सच्चाई इस तरह की आती हो कि हाँ, कुछ तंत्र विद्या में ऐसी चीज भी होती है कि बस केवल अफवाहें फैलाई जाती हैं? कानून में कुछ ऐसा है कि ऐसे अफवाह फैलाने वालों पे किस तरह से निपटा जा सकता है? ऐसा योगेंद्र जी, इसमें ये इस तरह की जो बातें सामने आ रही है बाल काटने वाली, ये मुझे लगता है कि प्राथमिक दृष्टिया पूरी तरह से ये अफवाही है जी। और ये केवल लोगों में भय पैदा करने के लिए इस तरह की जो योजना है कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है और इसी में वो काम कर रहे हैं। इसके पीछे मूल मकसद ये है कि एक अंधविश्वास की भावना है उसको ज्यादा बढ़ाना, अंधविश्वास की बातें हैं उनको ज्यादा फैलाना, और उसके माध्यम से इस तरह के भोपा, तांत्रिक, ओझा है वो पैसे वसूलने की कार्रवाई करते हैं। लोगों को, अशिक्षित लोगों को इस तरह के झांसे में लेके उनके पैसे लूटते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों का कोई वजूद नहीं है, इन सब बातों का कोई आधार नहीं है, और इनकी अब पुलिस भी क्या जांच करे। अब कोई लेडी घर के अंदर है और घर के अंदर पूरी तरह से सब लोग मौजूद हैं और उसके बाद अगर कोई बाल काट गया है तो ये बड़ा रहस्य की बात है, कैसे बाल काट सकता है कोई। और अगर वो इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है वो, कि अगर कोई आदमी रात में किसी के घर में एंट्री करता है, घुसता है, अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो वो अपने आप में एक अपराध है। तो ऐसे मामलों में पुलिस को रिपोर्ट देनी चाहिए और पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद में पुलिस अपने सूत्रों से पता लगाए, और हो सकता है कि इसमें कुछ आपराधिक तत्व है वो इस कार्रवाई को कर रहे हों जिससे लोगों में डर फैल रहा हो। तो अगर एक आध लोग पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका बड़ा असर होगा। उन लोगों को एक्सपोज भी करना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों में दहशत फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो सीधा सीधा ऑफेंस बनता है। जैसे हमारे कानून के अंदर डायन के जो पहले प्रथा थी उसके अभी खिलाफ नया कानून हमारे राज्य में भी आया है। पहले इस तरह से औरतें थी, उनको डायन के आड़ में है उनको काफी परेशान किया जाता था, काफी सताया जाता था, काफी उनके लिए मुश्किलें होती थी। उसके खिलाफ जो कानून बना है उसके बाद इसमें काफी कमी आई है। वैसे ये ओझा, तांत्रिक है, इनको लूटपाट करने से रोकने के लिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, वो भी 1954 का है, वो लागू है। उसके तहत भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं कि लोग हैं अंधविश्वास, झाड़ फूंक के नाम पर लोगों से अगर कोई धोखाधड़ी करते हैं, पैसा लूटते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
वैसे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से अंधविश्वास है, जो एक भय के कारण से है, डर के कारण से है। किसी भी आदमी को जब कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीमार हो गया तो उसको ये लगता है कि मेरे किसी ने कुछ करवा दिया, या जैसे उसके कोई आर्थिक घाटा हो गया तो उसके पीछे सोचते हैं कि भाई कोई कारण हो सकता है, कोई उसके परिवार में कोई संकट आ गया तो सोचता है कोई कारण है। तो वो जब जाके लोग बागों से संपर्क करता है, संबंधित लोगों से, तो उसको और भी डरा देते हैं, और डराने के बाद में वो और भी ज्यादा पैसा वसूल करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से अंधविश्वास की भावनाएं ज्यादा फैलती है। परंतु अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम ऐसी घटनाओं के प्रति सावधान रहें, थोड़ा सा जागरूक रहें, और थोड़ा सा एक विश्वास भी रखें कि इस तरह की घटनाओं से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, और इसमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई आदमी आता है और इस तरह की कोई गतिविधि करता है तो उसको पकड़ के और पुलिस के हवाले करना चाहिए, ताकि इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा हो, पूरे से पूरे मामले के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। मैं तो इसको कोई अफवाह मानता हूँ, पूरा भय मानता हूँ। और ये अफवाहों का भी एक फेज होता है, कभी कभी इस तरह की अफवाहें आती हैं जो पूरे प्रदेश में एक बवंडर की तरह चलती हैं। लोग इस सच्चाई की डेप्थ में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन तोड़ क्या हो सकता है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि महिलाएं कोई रोली, कोई मेहंदी उनके हाथ बना रही हैं, लेकिन ये कोई समझाने को तैयार नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। घर से बाहर निकलना, समय से आ जाना, झुंड में महिलाएं जा रही हैं, सब्जी खरीदने भी जा रही हैं, पता नहीं कब किसकी चोटी कट जाए, सर को ढक के जा रही हैं। तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है प्रदेश में। चलिए, इस वक्त मोनिका राव जी हमारे साथ में। मोनिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बाल काटना, चोटी काटना, इनकी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ये तो जिसके कटे हैं वो जाने या फिर काटने वाला जाने, लेकिन महज हमारी नजर में लगता है कि एक अफवाह है, और हमारी एक ड्यूटी भी बनती है कि लोगों को इस बात से एग्जीक्यूट करें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, महज एक कोरा अंधविश्वास है। इसी वजह से हमारे पैनल में आप लोगों को बुलाया भी है। क्या माना जाए इस तरह की घटनाओं को? देखिए योगेंद्र जी, ये सारी जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं हमें दो चीजें साफ समझ में आ रही हैं कि एक ऐसा ग्रुप है समाज का या एक ऐसा तबका है जिसे इससे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, मॉनेटरी भी हो सकता है, और चाहे वो विश्वास के साथ जो समाज के जो लोग दुखी हैं या उस तरह के लोगों को अगर वो और परेशान करके कुछ मजा, आनंद का अनुभव कर रहे होंगे, तो वो विकृत मानसिकता के लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, ये तो निश्चित सी बात है। इसके अलावा एक वो ग्रुप है जो फेथ हीलिंग में ज्यादा विश्वास करता है, जिसमें वो तार्किकता से दूर जा रहा है। तो ये सारी चीजें अंधविश्वास के ऊपर तो बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं, साथ में जो अशिक्षा की स्थिति है उसको भी हमारे सामने ला रही हैं कि किस तरह से आज इस 21वीं सदी में हम इन चीजों को मान भी रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें जो विक्टिम है वो खुद ही एक्यूज है एक्चुअली। तो इस तरह के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी सामने आया कुछ जगह पे, हमने ये भी देखा न्यूज चैनल्स में भी और कुछ पत्र पत्रिकाओं में कि जो पूरा समाज है कहीं ना कहीं वो एक व्यू रचना रच रहा है या कहीं कहानियां भी गढ़ी जा रही हैं। एक समाज ऐसा है जो बहुत डर में है, तो कई तरह के मॉडल इसमें जो सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से हमें ये बता रहे हैं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, जो भय का एक माहौल है उसे दूर करना चाहिए, या शिक्षा कम से कम इस जो मुद्दे हैं उन पर दी जानी चाहिए। जी डॉक्टर अनीता, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। एक इसी घटना से जुड़ा हुआ, जहां से शुरू हुई, ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर से, मुझे ध्यान है कि कोई लेडी है, उसके बाल काट दिए, वो बेहोश हो गई। हमारे रिपोर्टर ने फोन किया, साहब फिर एक बाल कट गए और ऐसे बेहोश हो गई। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देने से ज्यादा अलग टाइप का ट्रीटमेंट, उसके 4 चांटे लगा करके उसको होश में लेकर के आ रहे हैं। नहीं, वो तो एक गलत था, उसके लिए डॉक्टर ने माफी भी मांग ली। एक्चुअली वही जैसे मैंने कहा था कि उस लेडी के जब बाल कटे वो हिस्टेरिकल कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, बेहोश हो गई, घबराहट हो गई और उसको दौरे जैसी शिकायत होने, सिम्टम्स जैसे होने लगे। तो उन्होंने लगा कि जैसे तांत्रिक है ना, झाड़ फूक करते हैं, डंडा मारते हैं, सलाखों से, गर्म सलाखों से करते हैं, इस तरीके से उसने भी करने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल एक गलत तरीका है और जिसके लिए माफी भी मांग ली गई है और उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो गई है। एक सारी बातों के अंदर मैं कुछ चीजों के बारे में कहना चाहूंगी कि जैसे एक जगह स्टार्ट हुई, फिर दूसरी जगह हुई, तीसरी जगह हुई, सारी जगह करते करते पूरे प्रदेश में ये बात फैल गई। इसके अंदर होता क्या है, शुरुआत में किसी असामाजिक तत्व ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी कोई मंशा जो उसकी गलत थी उसको पूरा करने के लिए कहा, जिसके अंदर ऐसा भी हो सकता है या तो तांत्रिकों को बढ़ावा देने के लिए, या दूसरा समाज का जो ध्यान है कोई और चीज से हटा कर कि भाई जो कोई और मतलब कुछ करना चाहता है या कोई और बुरा काम करना चाहता है, पर समाज उसकी तरफ ध्यान ना दे,
बल्कि बाल कटने पे ध्यान दे। तो उस बाल काट दिया, सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर है, तो इसके चलते वो दूसरा काम अपना गलत काम कर सकता है। तीसरा, जब एक जगह लोगों ने, असामाजिक तत्व वालों लोगों ने, या जो कि परेशानी फैलाना चाहते हैं, उन्होंने देखा कि वहां पे एक हिस्से में ये बात हुई है, सब लोग डर रहे हैं, उन्होंने अपने हिस्से के अंदर भी वो बाल काट लिए, जो कि सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए ये बाल काट दिए। तीसरा कारण होता है कि जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं खुद करती हैं। हाँ, इट इज अ ट्रू कि कहीं कहीं पे क्या होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जो महिलाएं अपने मन की घुटन या मन का जो दर्द है वो कह नहीं पा रही है, दुखी है, उदास है, जब उन्होंने देखा कि ऐसी सब घटनाएं हो रही हैं और सब लोग उन महिलाओं के खास ध्यान रख रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, उनकी पूजा करी जा रही है, उनके ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, जब उन्होंने देखा तो वही अटेंशन सीकिंग बिहेवियर पाने के लिए उन्होंने खुद अपने बाल काट लिए। तो ये सारी चीज मिलकर धीरे धीरे इसको बढ़ावा दे रही है, जो कि अंधविश्वास को बढ़ाती है। और र्यूमर्स तो फैलती भी इसी तरीके से ना, किसी ने कहा कि हमने देखा, सबने देखा। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी ऊपरी हवा का हिस्सा है तो वो दिन जा रहा है, क्यों नहीं आता है, सबके सामने क्यों नहीं आता है, उसी महिला के सामने आता है जो कि अकेली बैठी होती है। और अकेले क्या हुआ किसको पता, सबने कहा हमने सुना, किसी ने नहीं कहा कि मैंने देखा कि कोई आदमी बाल काट के जा रहा है, सबने कहा है कि हमने सुना है, ऐसा हुआ है। और र्यूमर्स सुनते सुनते किसी ने कहा कि मैंने 200 लोगों के सामने सिंदूर की डिबिया फैल गई। 200 लोग किसी घर के अंदर रहते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। किसी घर में सिंदूर की टिकिया पड़ी होगी, पर रूमर्स फैली कि 200 लोगों के सामने सिंदूर की टिकिया फैल गई। कहीं रूमर्स आ रही है कि एक त्रिशूल बना के चले गए। त्रिशूल, दैट्स, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया होता है, अगर किसी ने परेशान करने के लिए भी कोई निशान बनाया है, आपके यहाँ पे एक खरोच लगा है, आप सो रहे हैं, खरोच लगी, आपको पता नहीं चलता है, उस खरोच में आपके ऊपर लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया सपोज, फिर उसके आप ऊपर थोड़ा सा निशान बना दो, किसी को पता नहीं चलेगा। इट कुड बी पॉसिबल। लोकल एनेस्थीसिया लगा के आपके दांत निकाल देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगा के। तो त्रिशूल हल्का सा बना दिया, त्रिशूल ही नहीं है, कुछ भी निशान होगा उसको उसकी शेप दे दी। हम तो क्या पेड़ पौधों में भी गणेश जी ढूंढ लेते हैं, हमारी आंखें ऐसी होती है कि हम देखते हैं। अगर उन्होंने टेढ़े मेढ़े 3 लाइन भी लगा दी तो त्रिशूल बन गया। तो वो सब मान्यताएं हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, वही दिखाई देता है। और अंधविश्वास भी इसीलिए फैलता है क्योंकि इंसान डरता है, खुद के लिए डरता है, अपने परिवार के लिए डरता है कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा दे। इसीलिए तो हम घरों पे ताला लगाते हैं, इसीलिए तो बाड़ा बनाते हैं। वही चीज ये यूज कर रहे हैं अंधविश्वास फैलाने के लिए। तो इस मीडिया के मामले के जरिए और इस जन टीवी के जरिए मैं कहना चाहती हूँ कि बाल आपका वो ऑर्गन है जिसके कटने से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये गारंटी के साथ, किसी की जान नहीं जाने वाली, किसी के ऊपर कोई विपदा नहीं आने वाली। ये सब चीजें सिर्फ आपके मन, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला किसी के साथ भी। जी राजेंद्र जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की जो अफवाहें होती हैं, इनका भी एक दौर होता है। हाँ, बिल्कुल दौर होता है योगेंद्र जी। आपने देखा होगा कि मैं करीब आपको 10 साल पहले की घटना बताता हूँ। गणेश जी के दूध पीने वाली अफवाह थी। अब आप देखिए वो क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे लाइनें लग गई, पूरा दूध बिक गया, और लोग हैं जो मूर्ति के आगे दूध पिला रहे हैं और वो दूध पी रही है। और पढ़े लिखे लोग, मतलब आप ये देखिए जो पीएचडी किए हुए लोग हैं, साइंस के विद्यार्थी है, वो लोग इस बात को, राजनेता इस बात को। मैं यहाँ सिविल लाइन में, मैं विधायकपुरी में एसएचओ था, तो यहाँ सिविल लाइन पे जो गणेश शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे मैं ड्यूटी देता हुआ आया, तो यहाँ 2-3 मंत्री महोदय वो भी गणेश जी को दूध पिला रहे थे। मैंने कहा जी आप भी कैसा, अब क्या नहीं, वो गणेश जी आज दूध पी रहे हैं क्या? तो फिर उनको जब पूरी सरकार इस बात पे लगी कि भाई ये अफवाह है, उसको स्पष्ट करने में बहुत समय लगा, बहुत परिश्रम करना पड़ा, पुलिस को भी बहुत परिश्रम करना पड़ा कि साहब ये इस तरह का नहीं है, केवल पृष्ठ तनाव के कारण से जो है वो दूध जो पिलाया जा रहा है वो धीरे धीरे नीचे रिस के चला जाता है। जब उसको थाली में रखकर प्रैक्टिकल तौर पे जब लोगों को बताया, मीडिया पे बताया, अखबारों ने बताया, सारे प्रिंट मीडिया ने बताया, जब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि साहब ये इस तरह की घटना नहीं हुई। पर आप देखिए इसका असर, देखिए यहाँ नहीं विदेशों तक में हो गया। बिल्कुल। तो ये एक अफवाहें जो होती है, जो एक बार एक दूसरे के साथ चलती है, वो धीरे धीरे एक आस्था और जो विश्वास है उसका छलावा है ये बेसिकली। जब आस्था के साथ छलावा करते हैं लोग बाग, तो वो इस तरह की घटनाएं आती है और लोग उसमें बहक जाते हैं। लोग ये सोचते हैं अरे यार चलो आज तो गणेश जी का, अरे यार पी रहे हैं दूध, चलो अपन भी पिलाए थे, इसमें क्या बिगड़ रहा है, अपने 250 ग्राम दूध ही लग रहा है, नमक 200 रुपए किलो बिकवा देते हैं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं इसमें हमारी जो आस्थाओं के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं, उस तरह से पूरा का पूरा एक समूह इस काम को करता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, और उसमें कई बार वो पूरे सफल भी हो जाते हैं।
जिसकी आप ये देखिए, अब ये बाल काटने की घटना है, ये भी मुझे लगता है कुछ इसी तरह की सी है। इसमें एक अफवाह फैल गई तो अब धीरे धीरे सब लोगों को ये हो गया, साहब इसके कट गए, उसके कट गए, मैंने वहां सुना था, मैंने यहाँ सुना था, मैंने वहां सुना था, मैंने देखा साहब वहां पे, साहब वहां झारखंड महादेव जी के शिवजी ने तो पी लिया साहब, वहां मैंने देखा साहब वहां उन्होंने पी लिया साहब, तो मैं भी पिला रहा हूँ साहब, वो भी दूध पी लिया उन्होंने। तो इस तरह से ये अफवाहों का बाजार है वो बन जाता है। और इससे बनने से एक मैं समझता हूँ कि जो कुछ इस तरह के लोग होते हैं वो सैडिस्ट नेचर के होते हैं, उनको लोगों को इस तरह से बहका के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको मुझे लगता है कुछ आनंद आता है। वो एक इसके बारे में मनोशास्त्री है, वो ज्यादा बता सकते हैं कि उनकी क्या नेचर होती है, किस तरह से लोगों को परेशान करके लोगों को सता के उनको कोई आनंद मिलता है। तो ये इस तरह का सा मुझे मामला ये प्रतीत होता है। डॉक्टर मोनिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी राजेंद्र सिंह जी ने एक बात कही, ये बात सही है। अभी मैं जो फुटेज में जो देख रहा हूं, जो महिलाएं हैं जो हाथ बना रही हैं मेहंदी और उसके रोली के, वो भी मुझे बड़े सभ्य और पढ़ी लिखी लग रही हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और ये तो बहुत ही रोचक बात है कि जो लोग लाइन में लगे हुए थे या जो गणेश जी की सेवा में थे वो मंत्री भी थे, यानी कि पढ़े लिखे लोगों पे जो समझदार है, जिनसे अपेक्षा ये की जा सकती है कि ऐसे अफवाहों पे लगाम लगाएंगे, वो लोग भी बहक जाते हैं। तो वजह क्या है इसकी? देखिए, 2-3 बात है। जब हम गणेश जी वाला एक इंसिडेंट बता रहे हैं या इसी बात को ले अगर हम बाल में, तो ये एक तरह का हम सभी में कुछ न कुछ डेवियंस, कुछ न कुछ विचलन होता है। और कुछ लोग जो हैं वो स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं, शारीरिक, मानसिक और अपने काल्पनिक स्थिति में भी। लेकिन एक रोग है जो केवल आपकी बायोलॉजिकली ही नहीं होता, उसके कई सोशल रेफरेंसेस भी होते हैं, सामाजिक संदर्भ भी होते हैं। और जब आपकी मानसिक स्थिति लो है, लो इन द सेंस कि जब आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, सैडिस्ट आपका जब पूरा एनवायरनमेंट हो सैडिस्टिक, तो ऐसे में आप कोई ना कोई विश्वास, कोई ना कोई उपचार ढूंढते हैं जो जल्दी से जल्दी आपको हील कर देगा, उपचार कर देगा। तो हमारे समाज में जहां पे हम कहते हैं कि धर्म जो है वो हवा की तरह है जिसमें लोग सांस लेते हैं, तो एक धार्मिक जो कर्मकांड है उन पे हमारा विश्वास अंधविश्वास की हद तक है और वो हमें हील करता है, ये विश्वास भी समाज में है। अब इसमें जो पढ़ा लिखा तबका है वो ये सोचता है कि मेरे जो छोटे मोटे दुख दर्द भी हैं, यदि सिर्फ इतना सा करने से मुझे कुछ मिल जाता है तो ये बहुत कोई बुरा सौदा नहीं है। केवल दूध पिला भर देने से यदि मेरे कष्टों का निवारण हो जाता है तो ये मैं कर सकता हूं। और इस विश्वास के चलते आप उससे जुड़ जाते हैं और वो हवा की तरह एक गुबार बन जाता है, अफवाहों का बाजार बन जाता है। लेकिन जहां तक ये पूरी जो अभी प्रकरण हो रहा है राजस्थान में, वो इसलिए भी दुखद है कि हम जहां पे शिक्षा की बात कर रहे हैं वहां पे हम अंधविश्वास को न केवल बढ़ा रहे हैं और इस तरह से गांवों में प्रचार प्रसार किया जाए। क्यों ऐसा है कि केवल एक विशिष्ट वर्ग के यहाँ पे इस तरह हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपकी हर क्लास में, आपके हर एकेडमिक जो लेवल्स हैं उन सभी के साथ ऐसा होना चाहिए। यदि कोई देवी देवता में जिसमें आपका विश्वास है वो करते हैं। मैंने ऐसा भी देखा कि एक धार्मिक स्थल पर यह कहा जा रहा है कि ये मैं ही हूं जो ये सब करा रही है। तो मतलब वो अपना गेन, जो फेम गेन करने का जो एक टेंडेंसी है किसी धार्मिक जो धर्म के नाम पर जो लोगों का या आडंबर के नाम पे लोगों के विश्वास से छल रहे हैं, उन लोगों का भी एक पूरा चैनल बना हुआ है जिन्होंने ये कहा है कि हमारा ये काम है और हम ऐसा करा रहे हैं क्योंकि आप हमारी बातें नहीं मान रहे हैं या हमें चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं या हमारे पिछले नवरात्रि में इस तरह का एक भव्य समारोह नहीं किया गया इसलिए मैं दुखी कर रहा हूं। मतलब इस तरह के जो आडंबर किए जा रहे हैं उससे पूरे समाज में जो भय है और सबसे ज्यादा जो भय के सहारे को लेकर लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं और दुकानों को की जो कमाई है उसको बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये पूरे इस में ये दिखता है। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं सामाजिक संदर्भ और रोग की बात कर रही थी, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं, जिन मानसिकता के लोगों के साथ की बातें सुनते हैं तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक जगह तो हमने ये भी देखा राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, जहां वो ये कह रहे थे कि हमारे गांव में ये देवी का प्रकोप इसलिए हुआ है कि लोगों ने मंदिर में इतना इतना चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया है। तो देवी कभी, अगर वो देवी जो शक्ति है वो अगर ऐसा करने लगी तो फिर दुनिया धर्म के नाम पे तो नहीं चल पाएगी। तो ये हमें समझना होगा कि ये सब अंधविश्वासों को छोड़े और अपने आप को सजग करें कि तर्क के आधार पर बात करें और समाज में जो ये गलत धारणाएं बढ़ा रहे हैं उन्हें रोकें
अपने अपने लेवल पे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। दलदल के अंदर जाने के बजाय दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की जानी चाहिए, और वैसा ही दलदल अफवाहों का, अंधविश्वास का होता है। आप अगर इसके डेप्थ में और जाने की कोशिश करेंगे तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ऐसे ही भोपे साने जिनको कहते हैं, वो लोग भी तैयार है, उनकी भी अपनी एक पैरेलल एक दुकान चलती है, और ये एक फेज है, उसके बाद में सब निकल भी जाता है, क्योंकि पूरे एक लॉन्ग टाइम इसमें नहीं रहता है। अब क्या इसके पीछे एजेंडा होता है वो भी बताया कि एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के दौरान कई लोग ऐसे सिरफिरे होते हैं जिनको मजा आता है कि लोगों को देखिए इस तरह की चीज हमने चला दी, वो घर में बैठ के ठहाके लगाते हैं, चैनल्स पे खबरें आती हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती है कि वहां पे चोटी कटी, उसकी वजह से वो बेहोश हो गया, वहां पे ये हुआ, उसकी वजह से बेहोश हो गया। चले हम इस पे हमारी चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में हो रही महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं। बाल काटे जा रहे हैं, महिलाएं बेहोश हो रही हैं, चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोरी अफवाहें हैं, और अफवाहों के दलदल में आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि फंसते जाओगे, इतने फंसते जाओ, इससे निकलने की कोशिश करिए। और निकलना कब होगा? जब आपका विश्वास होना चाहिए कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। 21वीं सदी की बात, साइंस की बात चल रही है, उसमें अगर चोटी कट रही है और चोटी कटने से बेहोश हो रहे हैं तो बड़ी रोचक बात है ये। और महज कुछ चटकारे लेने और चौराहे की चर्चाओं से अलग इसके कुछ है भी नहीं। इतिहास इस तरह की जो चीजें हैं उनका इतना ही होता है, चाहे किसी भी तरह की आप घटनाएं देखें जिनको कोरी अफवाहें बताए जाते हैं। बाहर आप कैसे निकल सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि चौराहे की चर्चा से, या महिलाएं दूध लेने के लिए जाती हैं, वहां 5 महिलाएं मिलती हैं, बात आपस में होती है कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, कहा गया था कि मेहंदी के आप छापे लगा दीजिए, नहीं आएगी। इस तरह की किसी ने बताया कि कमरे के अंदर एक बिल्ली घुसी और बिल्ली घुसते हुए देखा, उसके बाद में बस इस महिला के बाल कटे और बेहोश हो गई। बड़ी रोचक सी बातें ऐसी लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही वजह है कि हम आपको इस तरह की चीजों से दूर रखें। कैसे इनका आप निवारण है? निवारण महज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। पड़ोसियों को आप बताइए, उन लोगों को बताइए जो इस तरह की चर्चाएं हैं, बताइए कि केवल अफवाह है। प्रशासन भी कोशिश करता है, और मेरे को लगता है कि जब हम पढ़े लिखे हैं, समाज ने वैसे योग्य बनाए हैं, तो एक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि वास्तव में इन अफवाहों के बाजार से हम आपको बाहर निकाल सकें। यही वजह है कि हमारे पैनलिस्ट भी जो हैं वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह की चीजों को लेकर के आपको बड़ी बारीकी से बता रहे हैं कि क्या होती हैं और इसके क्या मायने हैं। चलिए वापस एक बार मैं अनीता जी से जानना चाहूंगा। अनीता जी, ये घटनाएं होती हैं, कई बार ये कहा भी जाता है कि पैरेलल ये चीजें चलती हैं, कि साइंस ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, और जैसे हम ब्रेक से पहले एक बात भी कर रहे थे, किसी के बुखार आ रहा है या काफी दिनों से वो परेशान है, किसी ने झाड़े फूंक मारा और वो ठीक हो गया, तो कुछ लोगों का विश्वास वहां घर कर जाता है कि मैं इतने टाइम से परेशान हो रहा था, लेकिन इसके पास में जाने से ये हुई बातें। तो जब ये बातें होती हैं तो वहां पे व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करते हुए शक्तिशाली बनने के लिए वही ओझा भोपा या साना जो है वो उसे याद आता है। देखिए, इसके अंदर वही सेम साइकोलॉजी की मन कमजोर है, आप दूसरों की बातों पे विश्वास करते हो, दूसरे आपको आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको हेल्प सीकिंग बिहेवियर हो जाता है कि मेरे को मदद चाहिए। आप बेहोश है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपके पिन चुभी है, आपको उसका दर्द का एहसास है, पर अगर उसी जगह दूसरे हाथ पे आपका अगर गहरा चीरा लग गया है, तो आप पिन का दर्द भूलकर आप उस चीरे का दर्द एहसास आपको याद होगा। वो आपको सारा ध्यान उस चीरे पे, बड़े चीरे के ऊपर ध्यान रहेगा, छोटा दर्द आप भूल जाओगे। उसी तरीके से जब ये मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स आते हैं, जिनके हिस्टीरिया, सिंपल लैंग्वेज में हिस्टीरिया समझते हैं लोग बाग, हिस्टीरिया की इनकी कंप्लेंट्स होती है, उन लोगों को जब तांत्रिकों के पास ले जाते हैं तो सिंपल क्या करते, मार पिटाई करते, गरम सलाखें उनके हाथ पे दे देते, गरम सलाख गर्दन तक रख देते। हमने ऐसे केस देखे कि उसकी गर्दन पर गरम सलाख रख दी, उसकी यहाँ से गर्दन कट गई, ऐसे केसेस हमने देखे। जब ये सब देखते हैं तो उनके अंदर मन, उनका सबकॉन्शियस माइंड फिर काम करता है, फिर उनको लगता है कि नहीं, इतना शारीरिक दर्द हो रहा है, तो वो बोल देते नहीं नहीं नहीं, अब मेरा भूत भाग गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब वो मान लेते तो तांत्रिकों की बात सफल हो जाती, देखा मैंने तो कहा था कि इसके अंदर भूत है, अब भूत डर कर भाग गया।
तो ये सब सिर्फ आपकी साइकोलॉजी से खेलने वाले लोग होते हैं, जो आपके मनोस्थिति को जानकर, आपको दुख है इसलिए आपको और पीड़ित करते हैं ताकि आप अपना छोटा दुख भूल जाएं और आप उनकी बात मानने लग जाओ, और वहीं इनकी बात सफल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, गरम सलाख लेने से मन की स्थिति नहीं ठीक होती है। अगर कभी भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई बेहोश होती है, कोई गांव में आपने देखे ऐसे केसेस, तो इन सब में तो जो गांव के लीडर्स होते हैं, सबसे ज्यादा सरपंच, पढ़े लिखे लोग जो है, उनको आगे आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इसको तांत्रिकों के पास ना लेके जाएं, बल्कि डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, जो इनकी ये बेहोशी है, घबराहट है, बेचैनी है, उनका सिंपल सी दवाइयों से इलाज करें। जब ये सब चीजें हम तांत्रिकों के पास लेके ही नहीं जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी और अपने आप ये घटनाएं अपने आप कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है समाज का अवेयरनेस, और दूसरा प्रशासन की मुस्तैदी, कि जहाँ पे भी उनको ऐसी खबर मिल रही है कि कोई तांत्रिक ऐसा कर रहा है तो उसको हाथ के हाथ पकड़ा जाए, ताकि लोगों के अंदर एक मिसाल बने कि इस तांत्रिक को पकड़ा गया है। और एक असामाजिक तत्व को अगर हम पकड़ भी लेते हैं तो दूसरी जगह ये बात फैल जाती है कि उसको पकड़ लिया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो दोनों चीजें जब साइड बाय साइड जाती है तभी इस चीज से छुटकारा मिल सकता है, और समाज के अंदर अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, आप सही फरमा रही हैं कि अवेयरनेस से ही इस तरह की चीजों का और अफवाहों का इलाज होता है। अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें जितने आप उलझते चले जाएंगे, उलझते ही जाते हैं, क्योंकि को बाहर निकलने का रास्ता जिस जगह आपको जाना चाहिए, पर्टिकुलर अभी डॉक्टर अनीता ने कहा कि आपको अगर चाहिए तो किसी चिकित्सक से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे इस तरह की चीजें और चर्चा करनी चाहिए। राजेंद्र सिंह जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि प्रशासन को मुस्तैदी रखनी चाहिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, बात करने के लिए। क्या वास्तव में उस पीरियड में कोई डायलॉग बढ़ाया जाता है या फिर कुछ सीएलजी मेंबर्स हैं, दूसरे लोग हैं? क्योंकि एक प्रशासन के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती बनती है कि परेशानी का कारण भी बन जाता है। अफवाही लोग फैला देते हैं, कंट्रोल रूम को फोन करते हैं कि साहब फलानी जगह एक बच्ची जा रही थी, बस स्टैंड पे खड़ी थी, उसकी चोटी कट गई और वहीं पे गिर गई। तो कई बार हल्के भी नहीं ले सकते कि पता नहीं बात क्या हुई है, और अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंसी और कोई घटना दूसरी हो। ये योगेंद्र जी क्या है कि पुलिस के पास में जो रिसोर्सेज है उनमें, जैसा आपने कहा सीएलजी के मेंबर हैं, वहाँ जो लोग बाग आने वाले हैं वहाँ उनका सूचना बोर्ड है, उसके अलावा जो दूसरे ऑफिसेज हैं उनके सूचना बोर्ड है, और जो पुलिस के खुद के मुखबिर हैं उनके माध्यम से भी ये जनता में बात फैलाई जा सकती है कि भाई इस तरह की कोई बात है, उसमें वजन नहीं है, कोई दम नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पुलिस जो अदा कर सकती है वो ये है कि अगर इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो उसकी गहराई तक जाए और उसमें जो साइंटिफिक अप्रोच है वो इस्तेमाल करे, और जब साइंटिफिक अप्रोच करके उसके रिजल्ट्स है वो लोगों को बताए, और उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, वहाँ के जो भी प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के जो भी गांव के अंदर या कस्बे के अंदर इस तरह के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको इसकी जानकारी दे कि हमने ये इस तरह की बात हमारे सामने आई थी जो लोगों को भ्रमित करने वाली थी, अफवाह के रूप में थी, हमने इसकी जांच की और जांच के दौरान हमारी ये इस तरह की बात पाई गई। अब आप देखिए पढ़े लिखे लोगों की भी हालत देखिए। अब वहाँ एक बीच में चला था संतोषी माता के पत्र लिखने का, आप इतने पत्र लिखिए, अगर नहीं लिखोगे तो, अब वो एक बड़ी भारी समस्या हो गई। जो लोग आपके अंतर्देशी पत्र बेचने वाले थे, जो पोस्ट कार्ड बेचने वाले थे, उनको कोई कमीशन मिलता होगा, कोई टिकट बेचने वाले थे, उन्होंने ये शुरू कर दिया। तो इस तरह की थी और धीरे धीरे लोग समझते हैं। हालांकि देखो शिक्षा से बड़ा असर पड़ रहा है, लोगों का भय कम हो रहा है, पहले जितना जो पहले इतना नहीं है। पहले तो पूरी हमारा जो चिकित्सा विज्ञान था वो पूरी तरह से इन भोपा और तांत्रिक और ओझाओं के पास ही था, और खाली झाड़ फूंक के आधार पे ही होता था। वहां पे जो भी बुखार हो जाती थी तो भी केवल ये कहते थे कि साहब झाड़ा दिला लो, वहां फला जगह पे जाके वो झाड़ा दिलाते ही ठीक हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ अभी इतना हम 21वीं शताब्दी में आ गए, इतना विज्ञान ने तरक्की कर ली, मंगल तक, चंद्रमा तक लोग चले गए। आज भी जयपुर के पास भी पीलिया का झाड़ा लगता है। जयपुर तो पूरा पढ़ा लिखा है, यहाँ पूरा नांगल जैसा बोरा है, वहां पे पीलिया का झाड़ा लगता है और लोग बड़ा विश्वास है कि सब ठीक हो जाते हैं। अब उसकी गहराई में कोई गया नहीं, बेसिकली आज तक कोई भी पुलिस ऑफिसर है या कोई इस तरह का कोई साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला व्यक्ति गया नहीं। इसके कारण से उनकी चल रही है। लोग बाग, कई लोग हैं सुबह पहले वहां लाइन में लग जाते हैं और वो उनको झाड़ा लगाते हैं, उसमें पैसा ले लेते हैं, कुछ अन्न के नाम पे कुछ गेहूं ले लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं, कुछ घी ले लेते हैं। इस तरह से अपना लोग
अपना इंटरेस्ट पूरा करते हैं। इसके अंदर मैं कहूँगी आस्था जो होती है ना, वो एक आपकी मन स्थिति होती है। जब आप में आपके अंदर किसी चीज के अंदर आस्था होती है तो आपका मन अपने आप ही चाहता है ठीक होने के लिए। जैसे कि कहा बुखार हुआ, उन्होंने झाड़ फूक कराई, तो लोगों का क्या होता है कि आस्था होती है कि अगर मैं इस तांत्रिक के पास जाऊंगा और झाड़ा लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अंदर से उसके दिमाग के अंदर केमिकल्स निकलते हैं जो उसको ठीक करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कई बार कितनी ही बीमारी आती रहती है, पर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको अपने आप ही ठीक कर लेता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तभी तो बीमारियां बढ़ती है। वही चीज जब हमारे मन में विश्वास है कि इस चीज से मैं ठीक हो जाऊंगा तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। और वही है झाड़ फूक होगी कि बुखार हुआ, हमने झाड़ फूक कराया, तो इंसान की खुद की इम्यूनिटी सिस्टम, खुद की इच्छा ठीक होने की, उसको ठीक करती और इनका काम चल जाता है। जैसा कि आपने कहा कि ये ठीक कर रहे हैं। आप सही फरमा रहे हैं। मैं मोनिका जी आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे आते भी हैं कि साहब मैंने मेडिसिन ली, बहुत सारे लोगों को दिखाए, लेकिन हम वहां पे गए, बिल्कुल एक्चुअली बात यही है, पीलिया वाले हैं, किसी के टाइफाइड होता है कि साहब कुछ नहीं, एक कपड़ा लेकर के जाना है जो पहनते हैं, उससे नीम से वो झाड़ा देंगे। फिर पूछा जाता है कि क्या खर्च करना होगा, कि कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ लेते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो झाड़ फूक करते हैं, वो लेते नहीं है। तो लोगों का विश्वास ये रहता है कि वो कुछ लेते ही नहीं है, तो उनका कोई फायदा है नहीं, वो तो समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए, अभी अनिता जी ने बहुत अच्छी बात की। जो विश्वास, जो आपका विल पावर है, वो आपका रोग का निदान करने में बहुत हद तक सक्षम है। कई बार मेडिसिन भी नहीं कर पाती अगर आपका विश्वास डॉक्टर में नहीं है। और जब आपका एक बार विलिंगनेस ये बन जाती है कि ये डॉक्टर अच्छा है, हम सभी के कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होते हैं जिन पे हमें बहुत ही ब्लाइंड फेथ होता है कि डॉक्टर की मेडिसिन अच्छी है और वो हमें लगती है और हम उससे कंपैरेटिवली जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन जहां तक बात है झाड़ फूक की या भोपाओं की, तो आपको हमें ये भी अध्ययन करने का विषय है कि क्या प्रोबेबिलिटी है उनके जो ट्रीटमेंट है उसके सकारात्मक होने की, जो कि बहुत लो है। साइकोलॉजिस्ट तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी लो है और नियर अबाउट नेग्लिजेंट है, तो वो किसी भी तरह से वो एक तंत्र, देखभाल तंत्र, केयर मैकेनिज्म या फिर वो एक मेडिकल आपकी फैसिलिटी नहीं हो सकती। जब आप झाड़ फूक और भोपा के पास जाते हैं तो आपका मानसिक स्तर पूरी तरह से आप उस स्तर पे नहीं होते हैं जहां आप तार्किक रूप से सोच रहे हैं। आप विश्वास के तंत्र के तहत ही वहां जाते हैं। केवल आपका विश्वास है इसलिए जाते हैं। हो सकता है आपका मानसिक तर्क आपको अलाउ नहीं कर रहा हो, लेकिन क्योंकि आप इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि आपको लगता है कि हो सकता है ये ऑप्शन हमारा काम कर जाए, तो क्योंकि आप मॉरली, आपका जो मेंटल लेवल है वो उतना स्ट्रांग उस समय नहीं होता। दूसरी बात, जब आपको ये कोई भोपा कोई भी दवाई देता है या झाड़ फूक करता है तो आपको ऐसा लगता है कि हमें ये दैविक शक्तियां हैं जो काम करेगी और हमारा उपचार हो जाएगा। और भारत में तो ये, अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखें, जहां पे हमारा आयुर्वेद है या जो भी दूसरे तरह के मेडिसिन डेवलप हुए हैं, उससे ज्यादा गति से हमारे ये आडंबर, अंधविश्वास और जो तांत्रिक हैं उनका कारोबार फैला है और वो फैलता जा रहा है। लेकिन उसके साथ एक पैरेलल सिस्टम ने इसको डैमेज किया है इस आधुनिक समय में, जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हुआ है। अब व्हाट्सएप से ये न्यूज आई थी और व्हाट्सएप ने इस चीज को, कुछ बच्चों ने वो फोटो सबसे पहले लिया और उसके बाद वो डेवलप हुआ। तो जो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि व्हाट्सएप के तरह कांटा कांटे को निकालता है, जैसा हम कहते हैं कि क्योंकि अगर गांवों में ऐसा हो रहा है और वो देख के इससे प्रभावित हो रहा है कि इस तरह का दूसरे गांवों में हो रहा है, तो प्रशासन अगर उसी समय ये काम करे कि इस तरह के भी प्रचार प्रसार करे कि ये गलत है या वो एक भ्रामक तथ्य है या अफवाह है, तो बच्चे और जो गांव के जो लोग हैं या जहां पे भी ये फैल रहा है वहां पे ये लोग भी शिक्षा मिलेगी कि ये सारी अफवाहें हैं और उस पे विश्वास। मोनिका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके दिल और दिमाग में बात छाई हुई होती है कि साइंस अपनी बात है, लेकिन कई बार आप सुनते भी होंगे, घर परिवार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइंस भी मान चुके हैं कि भूत होते तो हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, खुल के कर कहते हैं कि साइंस इस बात को मान चुके हैं तो कि आप ये ज्ञान बंद करिए, हमारे बिल्कुल जैसे चल रहे हैं उस रूट पे चलने, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, हम सब जगह जाकर के आ गए, हमने तो वहां भी दिखाया, ये भी दे। उन लोगों का विश्वास जीतना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। उनको किस तरह से लाइन पे लाया जाए, क्योंकि उनका तर्क यही होता है कि नहीं, आप अपनी बात को बंद करिए, जिस जगह जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है। देखिए, इसमें होता है हमारी जो 5 इंद्रियां हैं,
वो तो सभी व्यक्ति की समान रूप से कार्य करती हैं सामान्यतः, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव एंड पे ले जाएं, ये जो अंधविश्वास को अगर हम मान भी लें एक बार को, तो वो किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है और उनकी कुछ इंट्यूशन ऐसी हो सकती है कि उनको एक विजनरी पावर हो और वो आगे आने वाले कुछ चीजों के जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, जो हमारे पास तथ्य हैं, उनके आधार पर ये अंदाजा लगा ले कि ऐसा हो सकता है और वो आपको आहट को एक तरह से कर दे और उसको हम कैरिस्मेटिक पावर कह सकते हैं। लेकिन जहां तक ये सारी बात है जो जिस पे हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पे हम ये वार्ता कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपके जो 5 सेंसेस हैं वो और आपका जो मेंटल लेवल है और आपका जो फिजिकल लेवल है, इन सब में जब कुछ इम्बैलेंस हो, फटीग ज्यादा हो, स्ट्रेस ज्यादा हो, डिप्रेशन हो, लोनलीनेस है, या आप आइसोलेशन के शिकार हैं, आप अकेलेपन के शिकार हैं, या आप अवसाद की स्थिति में हैं, या आप किसी न किसी तरह के दुख तकलीफ में हैं, तो आपकी जो नॉर्मल सेंसेस हैं, आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है, वो आपकी डिटोरिएट होती है। और इन सब ऐसी स्थिति में एक सोशियोलॉजिकल जो सोशलाइजेशन है, यदि आपने अपनी अग्रिम पीढ़ी के द्वारा ये देखा है कि इस तरह के विश्वास किए जाने में कुछ कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है, परिवार में कुछ शांति, पीस आ जाती है, तो आप ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे अग्रजों ने किया तो हमें कर लेना चाहिए। या बड़े बूढ़ों ने ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ शांति मिल जाती है क्योंकि आप अपने टेंशन को दैवीय शक्तियों को दे देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपको दूसरों के द्वारा पाई गई शक्ति और शांति को आप लॉजिक मान लेते हैं और उसमें जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि जो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उस पर ज्यादा हम विश्वास कर लेते हैं बिजनेस इसके कि तर्क पे। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स भी देखे होंगे, कई बार कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते होंगे, ये जो अफवाहें हैं या दैवीय शक्तियों की बातें की जाती हैं, दूसरी बातें की जाती हैं, महज हिंदुस्तान में है कि दूसरे मुल्कों में भी इस तरह की अफवाहें का दौर चलता है? विश्वास और अविश्वास तो सब जगह ही है। इंसान का मेन इमोशंस, जैसा मैंने कहा, फियर, वो तो मेन इमोशन है, इन्नेट है, बचपन से ही उसके अंदर है, पैदाइशी उसके अंदर है। तो फियर से डरने के लिए ना चाहे यहाँ पे हम जैसे कहते हैं ना कि किसी ने मेहंदी के छापे लगा दिए, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा विदेशों में भी होता है। लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सब जगह ही है। और सब जगह यही सेम फियर फैक्टर काम करता है कि हमें बचना है किसी विपत्ति से, किसी विपदा से। सेम थिंग है, सब जगह यही है। एक मैं आपके लिए, आपने बीच में बोला था भूत दिखना, मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, एक मानसिक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया। एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया वो बीमारी होती है जिसके अंदर इंसान को चीजें दिखाई देती है या सुनाई देती है, काल्पनिक आवाजें और काल्पनिक चीजें, और वो उनको भूत का रूप दे सकते हैं। तो हो सकता है शुरू शुरू में किसी बीमार इंसान को ये दिखाई दिया होता कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं, या मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई राक्षस खड़ा है, उसको बीमारी की वजह से वाकई में दिखाई देता है, पर होता कुछ नहीं है। दैट इज सिर्फ काल्पनिक चीजें होती हैं। और वही लोग धीरे धीरे बातों में, कहानियों में, और जो बुजुर्ग पीढ़ी अपनी कहानियों में बच्चों को देते हैं, और वही चीज पीढ़ियों से चलती आ रही है। और एक भूत हो गया जो कि कुछ नहीं है, सिर्फ आपके मन का डर है। हम बच्चों को भी यही डराते हैं कि अंधेरे में जाओगे तो भूत मिल जाएगा, सिर्फ डर है, डर फैलाने की बात है। भूत होता कुछ नहीं है, पर जिसको भूत दिखाई देते हैं या आवाजें आती हैं, वो एक बीमारी से ग्रसित है, मानसिक बीमारी से, स्किज़ोफ्रेनिया से। तो उसका तो इलाज निश्चित ही उसके इलाज होना चाहिए, जिसको कि भूत दिखाई देते हैं। जी, लेकिन विदेशों की जो बात कर रहे हैं कि बाहर भी इस तरह की अफवाहों के दौर चलते हैं। जी बिल्कुल, कई कई केसेस आए हैं जिसके अंदर सुपरस्टिशंस, जिसके अंदर कि हम कितने क्रिकेटर्स को आपने देखा है कि 50 रन बन गए, 40 रन बन गए, उसके बाद वो एक बोतल पानी पिएंगे या फिर अपनी टी शर्ट चेंज करेंगे या बैट चेंज करेंगे। वे वो भी सब चीज यही तो है, विश्वास है, अंधविश्वास है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। सलमान खान है, वहाँ पे भी आप देखिए 13 नंबर है। हाँ, 13 नंबर को बड़ा शुभ मानते हैं। होटल्स के अंदर तो 13 नंबर के कमरे ही नहीं है। इनफैक्ट 13 नंबर के मकान का नंबर ही नहीं रखते, अपने 13 नंबर, गाड़ी का नंबर नहीं लेते 13 नंबर कोई, गाड़ी नंबर। ये इस तरह से क्या वहाँ पे भी है? इस तरह सब जगह विदेशों में वो दूसरे तरीके का है। हमारे बेसिकली क्या है, जो परिवार का वातावरण है जिसमें बच्चा पलता है, बड़ा होता है, ग्रोथ लेता है, और उस वातावरण में जिस तरह से बिहेवियर होता है सब परिवारजनों का, जिस तरह की बातें होती है, अरे भाई छींक आ गई अब मत जाओ, अरे भाई बिल्ली रास्ता काट गई अभी रुक जाओ, पानी पी लो, ये सब बातें उसके मन में बिल्कुल घर कर जाती है। और एक से वो दूसरी जगह, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होती रहती है। तो इसी तरह से ये वातावरण का भी असर है।
अगर आपके घर में वातावरण इस तरह का है कि वो आप इन बातों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। राहु काल हो गया साहब, अभी नहीं जाना है साहब, अब बताओ किसने देगा, काल सर्प दोष हो गया साहब, अब उसकी पूजा कराओ साहब आपके ये हो गया। तो वो क्या है, मन में हर व्यक्ति के प्रसिद्धि की चाह है, हर व्यक्ति के पैसा कमाने की चाह है, हर व्यक्ति के आराम की जिंदगी जीने की चाह है। उसमें अगर थोड़ी बहुत भी बाधा आ जाती है तो वो ये सोचता है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, चाहे कोई ग्रह के कारण से है या कोई हमारे कोई पूर्व के कोई इस तरह की परिस्थितियां हैं जिनके कारण से है, तो उसका क्या निदान हो सकता है। तो उसकी तलाश में वो ढूंढता है, लोगों को ढूंढता है और उनके पास जाता है, और उस भय के कारण से उसको दूर करने के लिए फिर वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाता है। वहां इसी तरह की घटनाएं होती है, वो और भी ज्यादा उसको उलझा देते हैं, और उसी उलझाट के अंदर वो फिर वो एक उसका शिकार हो जाता है। मानसिक रूप से वो पूरी तरह से शिकार हो जाता है, और जो समस्या उसके सामने है उस समस्या से तो लड़ने की क्षमता खो देता है, जबकि होना चाहिए उलट। अगर उसके सामने कोई समस्या है तो मजबूती से उसको संघर्ष करने की उसमें ये ले कि भाई ये तो समय है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी दिन है, कभी रात है, हर समय एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख हमेशा दो पहलू हैं। वो अगर इस बात को मान ले, अपने मन को मजबूत करे, अपने दिमाग में ये बैठाए कि ये जो भी बातें हैं ये सब काल्पनिक है, इनसे कोई हमारे भविष्य पर असर नहीं होने वाला है। हमारे जीवन का जो असर है वो हम जो निर्णय ले रहे हैं उनसे होने वाला है, हमारी कर्मठता से होने वाला है, हमारे जो हम निष्ठा से कोई काम करेंगे तब होने वाला है। ये विश्वास हम कायम नहीं करते, हम बच्चों में भी नहीं करते। बच्चों में भी जब छोटी मोटी अगर हमारे को होने लगती है तो हम भी उनको कहते हैं भाई इनके नजर लग गई, इनके ये करो वो करो। तो उस तरह से फिर धीरे धीरे वो परिवार का वातावरण भी उसी तरह से बदल जाता है, और उसी तरह से इन बातों पे ज्यादा विश्वास करता है। और जब भी कोई ऐसी एक बात सामने आती है तो उसके मन में पहले से जो बैठी हुई स्थितियां है, और बाद में उसको समझौता भी करता है, अरे यार कोई बात नहीं, अपने क्या गणेश जी के दूध ही तो चढ़ रहा है, जैसा राव साहब ने कहा, अपना क्या बिगड़ रहा है, 250 ग्राम दूध ही तो लगा। तो इससे धीरे धीरे वो बातें मिले नहीं मिले खोने को तो कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसके मन में जो एक चाह है उसको कुछ न कुछ पाने की, उस पाने की चाह में वो इस तरह की बातें हैं, उनके ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, और वो इसीलिए धीरे धीरे एक से दूसरी पीढ़ी में, एक परिवार से दूसरे परिवार में, दूसरे परिवार से समाज में, और समाज से पूरे राज्य में, राज्य से राष्ट्र में फैलती जाती है। अब आप पूरे देश का भी विश्लेषण करेंगे ना तो राजस्थान में कई अलग तरह की बातें मिलेगी आपको, पंजाब में अलग मिलेगी, हरियाणा में अलग मिलेगी, आपको साउथ के अंदर अलग बातें मिलेगी। तो उनके सबके अलग अलग फायदे और नुकसान हैं, और वो उन्होंने अपने हिसाब से परंपराओं के तहत वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप इसको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक इसका ज्यादा माहौल है उसका भी असर पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें क्या माना जाए कि कुछ चौराहे की चर्चाएं कम हो, जो वरिष्ठ लोग हैं वो कम से कम बच्चों को ऐसा माहौल दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डरे हुए भी मोहल्लों में खेलते थे कि नहीं परिवारों नहीं चलो अंदर चलो, क्यों भाई कि नहीं बस ऐसे ही, फिर पता लगता है कि चोटी काटने की घटनाएं उनसे बहुत ज्यादा ये लोग भी परेशान हैं। क्या वास्तव में जो लोग साइंस पे यकीन करते इस तरह की घटनाओं को महज कोरी अफवाह बताते हैं, जिसमें अभी क्या वास्तव में वो लोग भी इसका शिकार हैं कि चलिए हमें भी मंदिर तो जाना ही चाहिए, या इस तरह के काम करना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट करके चली गई, उसने छींक दिया, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं? देखिए योगेंद्र जी, हमारा एक डाकन कानून आया था 2015 में, जिसके तहत ये दो बातें बहुत स्पष्ट कर दी गई थी कि अगर इस तरह की कोई प्रताड़ना दी जाती है, इस तरह के तांत्रिक कुछ कार्यवाही की जाती है किसी भी क्षेत्र में, तो उनके लिए सजा है, और सजा भी बड़ी गंभीर दंड उनके लिए किया गया। दूसरा प्रावधान उसमें ये दिया गया था कि सरकार की ये एक जिम्मेदारी है और सरकार को इससे संबंधित जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो करना है। तो ये तो गली नुक्कड़ चौराहे पे हो रहा है तो उसको किया ही जाना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त मेरे 2-3 सुझाव इसमें हैं, क्योंकि ये जनरली हम देखते हैं जो टेंडेंसी है इस तरह की कार्यवाहियों की वो रूरल एरिया जो है हमारे ग्रामीण इलाकों में होते हैं। तो वहां जो स्कूल हैं और जब बच्चा स्कूल जाता है तो जो अनएडुकेटेड फीमेल है घर में वो बच्चे से प्रभावित होती हैं। जब वो बच्चे कि आज हमारे मास्टर जी ने ऐसा कहा तो उसका प्रभाव बच्चे पर होता है, और बच्चे की जो बातें हैं कि शिक्षा से संबंधित जो समाज में हो रहा है उससे संबंधित घर परिवार में होती है। तो जो वहां स्कूल टीचर्स हैं स्पेशली उनकी एक अलग से एक मुहिम की तरह ये किया जाना चाहिए कि आज आपको अपने घर में जाकर इससे संबंधित ये जो भ्रामक बात है उसको दूर करना है, एक प्रोजेक्ट की तरह ये काम किया जाना चाहिए।
दूसरा जो ग्राम सेवक हैं या जो और भी लेवल्स हैं हमारे पंचायती राज के जो तीनों 3 टायर सिस्टम है, उन सभी के रोल ये उस समय बन जाते हैं कि ये जो अफवाहें हैं उनको दूर करने के लिए जो गांव की चौपालें हैं उस जगह पर जाकर कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि करे जिससे बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को स्पेशली ये समझाया जा सके और बच्चों को भी ये समझाया जा सके कि ऐसी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जो एजुकेटेड है उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये साईं भगवान का 10 बार लेटर लिखने से या इस मैसेज को 20 जनों तक पहुंचाने से कुछ नहीं होता। स्पेशली शुरुआत अपने आप से कीजिए, आप इन चीजों को इग्नोर करिए, कृपया इनको किसी भी हालत में आप आगे ना बढ़ाएं। जब तक कि आपको नहीं पता लगे कि ये लॉजिकल साइंटिफिक है, तब तक कम से कम आपके मोबाइल से इन चीजों को आगे न बढ़ाया जाए। ये एजुकेटेड मास का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर आप कुछ बढ़ा सकते हैं तो उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाएं, शिक्षा को बढ़ाएं, उसकी सजगता को बढ़ाएं, लेकिन इन चीजों में और आग में घी का काम हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल में डॉक्टर अनीता आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में अब क्या क्या जाना चाहिए, क्योंकि अफवाहों का दौर है प्रदेश में। लोग बहुत सारे ये भी बात है कि चिंतित भी होते हैं पेरेंट्स है कि बच्चे वहां अकेले गए हुए हैं, पता नहीं घर पहुंचे कोई को चोटी नहीं काट ले। क्योंकि अब ये घटना, मजे की बात है कि आप लगातार एक पुरुष की तस्वीर देख रहे हैं, उनके भी बाल कटे हैं, जो वो परेशान लग रहे हैं इस वक्त। अब बाल कट रहे हैं, लेकिन इससे जो हमें तो एक अफकोरी अफवाह लगती है, लेकिन अब क्या क्या जाना चाहिए इसके? सबसे पहले कि 3 लेवल पे ही अगर हमको किसी भी चीज को रोकना है, किसी भी घटना को रोकते हैं तो 3 लेवल पे करते हैं। सबसे पहला होता है इंसान का व्यक्तिगत लेवल। आप सब खुद अपने आप की विल पावर, अपनी इच्छा को इतना मजबूत करें कि आप उस घटना से प्रभावित नहीं हो। एक्चुअली में हमने देखा है कि गाँव में घटनाएं हो रही है और शहर की लड़कियों लेडीज को इतना दहशत हो रहा है कि वो हमारे पास डिप्रेशन के केसेस लेकर आ रहे हैं कि वहां गाँव में किसी के बाल काटे और ये बीमार हो गई है और इनको हमारे पास लेकर आए। एक्चुअली में ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे पास कि गाँव में सुना और वो बीमार हो गए। तो ये सिर्फ दहशत का काम है। आप सब इंसान जितनी भी हैं ये, और लेडीज हैं, महिलाएं हैं, बच्ची हैं, वो सब अपने मन को इतना मजबूत करे कि बाल कटने से कुछ नहीं होने वाला, कोई विपदा आने नहीं वाली। दूसरा लेवल होता है हमारा समाज का, जिसके अंदर समाज के पढ़े लिखे लोग, लीडर्स या कोई प्रभावित लोग, जिनकी लोग बातें मानते हैं, जिनकी बातों से वो प्रभावित होते हैं, वो लोग मुहिम की तरह सब लोगों को बताएं कि ये अंधविश्वास है, अफवाह है, किसी का इससे कुछ बुरा नहीं होने वाला। अगर वो बार बार इस चीज को दोहराएंगे, कहीं ना कहीं एक इंसान के मन में तो ये बात आएगी। तीसरा लेवल होता है प्रशासन का, जिसके अंदर वो अगर मुझसे ऐसी सजगता से इस चीज को कंट्रोल करे, ऐसे तांत्रिकों को पकड़े, तो इस जो अफवाह फैल रही है उसके अंदर गिरावट आना और उसके अंदर रोकना कहीं हद तक संभव है। चलिए, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि हमसे शुरुआत तो हो, और यही एक बड़ी वजह है कि एक सामाजिक सरोकार की वजह से हम लोगों ने भी एक पहल की है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप मजबूत रखिए। आपके कॉन्फिडेंस लेवल, इस तरह की घटनाओं का वही इलाज है, वो बाल काटते नहीं है, दूसरों के बाल भी जोड़ सकते हैं, और बालों के कटने से कुछ नहीं होता। आप भरोसा रखिए और आप दिल को मजबूत रखिए, सबसे बड़ी बात यही है। और आपने हमारे पैनलिस्ट के साथ में बड़ी डेप्थ में बातें सुनी, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ऐसा लगता है, क्यों फीलिंग्स आपकी इस तरह की होती हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के हमने चर्चा की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।